पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर दाखिल पीआईएल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार को सख्त फटकार लगाई है। ये अर्जी एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की 2 रुकनी बेंच ने अर्जी को दाखिल करते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सूर्यकांत ने पीआईएल दाखिल करने के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये अर्जी सिर्फ शोहरत और प्रचार के लिए दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले की संजीदगी को नहीं समझते। बता दें कि इससे कबल 1 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की जुडिशियल जांच को लेकर जारी पीआईएल को भी खारिज कर दिया था। मामले की समाअत से इंकार करते हुए कोर्ट ने अर्जी गुजारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि जज दहशतगर्दाना हमलों की जांच में माहिर नहीं है। कहां से आए आप लोग? जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर पर जुड़ गए हैं। मीर, एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले भी दाखिल याचिका पर सुनवाई से इंकार किया गया था। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो पहलगाम वाकये ने काफी सुर्खियां जो है अक्रॉस ग्लोब बटोरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे इसको एक जुडिशियल मैटर जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसको लेकर कई सारी जो पेल्स हैं यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो सबमिट की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अभी तक तकरीबन जो भी हैं वो अभी रिजेक्ट हुई हैं। इस मामले को लेकर आज भी एक अपील जो है दायर की गई थी, जिसको बिल्कुल साफ तौर पर नकारा गया और कहा गया कि इन बिल्स को लाने का कहीं ना कहीं पे मकसद ये है कि जो है एक कह सकते हैं कि जो प्रमोशन है या जो इसकी जो पब्लिसिटी है वो इसका कहीं ना कहीं पे मकसद है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक सिक्योरिटी का इशू है और इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट है, लेकिन इन सभी चीजों को कानून के दायरे में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लाने का जो अभी जो पेटिशनर्स कोशिश कर रहे हैं ये पब्लिसिटी ग्रैब करने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे आर्मी का मोराल जो है वो डाउन हो सकता है और इसलिए आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर जो है पिल्स को दायर ना किया जाए। तो एक अहम बात आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो है आज देखने को मिली है, जिसमें जो आज अपील की गई थी खासतौर पर सुप्रीम पहलगाम वाकये को लेकर, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस ने बिल्कुल जो कि 2 रुकनी जो है बेंच थी और दोनों जज ने जो है इस अपील को नकार दिया और खासतौर पर जो पेटिशनर्स हैं उनको अच्छे से उन्होंने फटकार लगा के ये कहा कि ये सारी चीजें जो है ये पब्लिसिटी के लिए की जा रही है, इसलिए आने वाले वक्त में इस तरह की पिल्स को जो है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर नहीं लाना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा एक तरफ जहां एनआईए की तरफ से जांच लगातार तेज कर दी गई है और एनआईए हमले की जांच भी जुटी हुई है, वहीं इस तरह की अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि किसी भी दहशतगर्दाना हमले की जांच करने के लिए कोर्ट या अदालत माहिर नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एनआईए अभी इस केस को लेकर तहकीकात कर रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इसमें जो है कॉपरेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए दोनों मिलकर जो है कोऑपरेटिवली इस इन्वेस्टिगेशन को अभी कंडक्ट कर रहे हैं और इसको लेकर जो है रिपोर्ट्स भी अभी तैयार की जा रही हैं और जब ये रिपोर्ट्स किसी फाइनल कंक्लूजन पे आएंगी तो तब पूरी तरह से ये मामला जो है सरफेस हो पाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से कोर्ट ने बजाय खुद कहा है कि ये एक जुडिशियल मैटर नहीं बल्कि सिक्योरिटी मैटर है, तो कोर्ट इसमें ज्यादातर जो है अभी बात नहीं कर सकती है। तो इसलिए अभी इन चीजों को गुरेज करने की जरूरत है जब तक कि ये मामला जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। तो साथ साथ जो पिल्स अभी लगातार जो है सबमिट की जा रही थी, उस पिल्स के बारे में बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के दायरे का अभी मामला नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही है और इन सभी चीजों को लेकर जो है पिल्स दायर नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे ये एक पब्लिसिटी भी माना जा रहा है और साथ साथ इससे आर्मी का जो मोराल जो है वो भी डाउन होता है। उनका मानना है कि अभी इस केस की अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली होती है शायद वही ज्यादा बेहतर है रादर देन जो है पिल्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर करने से। जी।